नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और सभी स्वस्थ होंगे। अपन ने कल पढ़ा था, स्वर संधि में दीर्घ संधि को कंप्लीट कर लिया था। कौन सी संधि कंप्लीट किया? दीर्घ संधि को कंप्लीट किया। और दीर्घ संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं? आ, ई यानी बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये तीनों स्वर आते हैं। इन तीनों स्वरों की चार चार कंडीशन के अपने उदाहरण देखे। जैसे आ की चार कंडीशन होती है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ होगा, तो ले दे के बनेगा क्या? आ। पहली कंडीशन तो ये थी। फिर था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, बराबर बना क्या? आ। फिर था प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ, बना क्या? आ। फिर एंड वाली फोर्थ कंडीशन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आ, ले दे के बनना क्या? आ। ऐसे भी अपन ने ई की चार कंडीशन देखी थी और ऐसे ही ऊ की चार कंडीशन देखी थी। ये तो हो गई अपने दीर्घ संधि। और जैसा कि कल आपको बताया था कि दीर्घ संधि के बाद अपन पढ़ेंगे गुण संधि। तो आइए देखते हैं गुण संधि। हाँ, एक निवेदन और है, सभी साथ साथ लिखे। जैसे मैं हाथ से लिख रहा हूँ ना, वैसे आप सभी हाथ से लिखे। और दूसरी बात, इसकी जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और भी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। गुण संधि है ना। गुण स्वर संधि। हाँ, इसमें कौन कौन से स्वर आएंगे? एक तो आएगा ए, दूसरा आएगा ओ और तीसरा आएगा अर। और अर में र में हलंत या ना स्वर रहित र है। तो ये तो है गुण संधि में ये स्वर आएंगे। ये है अपने गुण संधि की बात। ये बैठेगा नहीं, रहने दो इसको, है ना। हाँ, अपन तो डायरेक्ट देख लेते हैं अंडरलाइन करके, लेकिन करते तो थोड़ा बेटर लगता। गुण संधि, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में ए, ओ, अर स्वर आएंगे। ये ना, ये तीनों स्वर, तीनों क्या स्वर तो दो ही हो रहे, बाकी तीसरा शब्द आएगा अर। और अर कैसे बनता है, अपन अर की ये उदाहरण देखेंगे ना, उसी में देखेंगे। तो ए देखते हैं कि ए स्वर का, और शुरू में मैंने जब वर्ण विचार पढ़ाया था या ना स्वर पढ़े थे, उसमें एक पढ़ा था संयुक्त स्वर। तब बताया था कि ए का निर्माण कैसे होता है। तो ए का निर्माण कैसे होता है, वहां मैंने आपको बताया था कि ए मूल रूप से बनता है अ प्लस ई से क्या बनता है? ए। है ना, दो भिन्न स्वर अ प्लस ई से क्या बन रहा है? ए। तो मूल रूप से ए बन किससे रहा? तो देखो, अ प्लस ई से, तो क्या हुआ? ए बना। लेकिन इसके इतर भी तीन कंडीशन और हो सकती है जिसके ए का निर्माण होता है। तो तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है, एक साथ ही देख लेते हैं ना। हाँ,
हम्म, अ या आ, फिर देती ई या ई, तो ले दे के अपने इससे बनेगा ए। और इसकी अपने पास चार कंडीशन हो सकती है। आइए देखते हैं चार कंडीशन कौन कौन सी। प्रथम कंडीशन है, प्रथम अ प्लस ई मिलकर क्या बनेगा, ए। फिर है आ प्लस ई बराबर ए, अ प्लस बड़ी तो भी क्या बनेगा, ए। और अ प्लस, अरे छोटी ई लिखते हैं ना, हाँ चलो यहाँ छोटी ई लिख लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। हाँ, छोटी ई से क्या बन रहा है, ए। और आ प्लस बड़ी ई से क्या बन रहा है, ए। तो चार कंडीशन से ए का निर्माण होता है। यानी चारों कंडीशन अपन गुण संधि में पढ़ेंगे, चारों कंडीशन के उदाहरण। ये तो हो गई ए की बात। और वापस अपने संयुक्त स्वर में ओ को भी देखा था कि ओ का निर्माण कैसे होता है। तो देखते हैं ओ का निर्माण। ओ को भी चार कंडीशन से, मूल रूप से ओ बनता कैसे है? हाँ, मूल रूप से ओ बनता है अ प्लस उ से, यानी अ और उ मिलकर क्या बनेगा, ओ। लेकिन इसकी भी चार कंडीशन हो, तीन कंडीशन, और कौन कौन सी है, तो हाँ, या तो अ या आ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बनेगा ओ। चार कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन होगी आ प्लस बड़ा ऊ, नहीं छोटा ऊ कर दे हो जाएगा ना, कंफ्यूजन। आ प्लस ऊ बराबर ओ, ये तो होगी छोटे ओ की बात। अब है आ प्लस बड़ा ओ, बनेगा ओ। फिर आएगा आ प्लस बड़ा ओ, बनेगा ओ। यानी चार कंडीशन से ओ का निर्माण होता है। ये तो हो गई गुण संधि में ए और ओ का निर्माण कैसे होगा, और क्या कौन कौन सी कंडीशन होगी, और चार कंडीशन में कैसे इनका ए का और ओ का निर्माण होगा। अब बच्चा अपने पास अर। अर में क्या होगा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण या तो अ होगा या आ होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, री होगा। तो क्या हो जाएगा, अर का निर्माण हो जाएगा। क्या होगा, अर का निर्माण होगा। तो इसमें भी दो कंडीशन हो रही, अ और री। क्या बन रहा है, अर। और दूसरा है आ और री, बनेगा क्या, अर। ये होगी अर की बात। तो तीनों बातें अपने देख ली है, तीनों स्वर को देख लिया है। गुण संधि में कौन कौन से स्वर आते हैं, ए, ओ, और तीसरा शब्द आएगा अर। हाँ, तो ए कैसे बनेगा, मूल रूप से ध्यान रखना ए का निर्माण कैसे होता है, अ और ई मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। तो मूल रूप से तो ये ध्यान रखना, बाकी आप खुद सेट कर लोगे कि कैसे क्या आएगा, है ना। छोटी ई और आ ही करना है, और या बड़ी ई कर देना है, छोटी ई तो आ रहा है। फिर अपन ऊ को देखते तो, सॉरी ओ को देखते तो ओ में वो मूल रूप से कैसे बना है, अ प्लस ऊ से क्या बना है, ओ। और बाकी तीन कंडीशन इनको ही आगे पीछे करके अप्लाई करना है। और अर में क्या होगा, या तो अ होगा या आ होगा, और फिर क्या होगा, री होगा। तो उसका बनेगा क्या, माना क्या जाएगा, अर माना जाएगा। और अर में र हलंत वाला होगा। तो ये तीनों अपने पास रहे कि तीन नियम हैं गुण संधि में। अब आइए देखते हैं अपन गुण संधि के उदाहरण। और कौन से देखेंगे, पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, तो बनेगा ए। सॉरी, इनकी मात्रा देख लेते हैं ना। इसकी वैसे तो आपको बताया हुआ है, इसकी मात्रा क्या होती है, ये एक वाली, ये मात्रा। और इस ओ की मात्रा क्या होती है, ये वाली। बाकी आपको जब स्वर पढ़ा तब बताया था कि इनकी मात्रा। तो स्वर को अपन संधि विच्छेद और संधि शब्द बनाएंगे, तब स्वर को स्वर रूप में न लिखा जाकर मात्रा के रूप में लिखा जाता है ना। अब स्वर की ऐसी बनावट नहीं, केवल मात्रा, जैसे ए दर्शाना है तो ये, और ओ दर्शाना है तो ये मात्रा आएगी। अब देखते हैं अपन उदाहरण। उदाहरण है अपने पास, प्रथम उदाहरण किसके है, हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब क्या होगा, अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, ई। तो ले दे के बनेगा अपने पास ए। देखते हैं शब्द, देखते हैं। पहला है स्व प्लस इच्छा। अब स्व में क्या आ रहा है, देखो स्व में क्या आ रहा है, यहां हलंत लगाया तो क्या बचेगा, अ। और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ई। और अपने यहां कहा है कि अ प्लस ई मिलकर बनेगा क्या, ए। तो ये रहा ए, और ए की मात्रा ये रही। तो ई तो यहां चला गया, और इसमें वापिस अपन ऐड करेंगे ए को। तो देखो
ये यहां तक अपने लिख लिया, और मान लो यहाँ हलंत लगा हुआ है कि वो वहां लगा हुआ है, तो हलंत को हटाने के लिए वापस क्या करेंगे, इससे और इससे, इन दोनों शब्दों से क्या बना, ए, तो ये ए की मात्रा लगाएंगे तो ये हलंत अपने हट गए, ए की मात्रा लग गई। अब शेष ई तो कहाँ चला गया, इस ए के निर्माण में, शेष बचा क्या, च और छा। तो शब्द क्या बना, स्व प्लस इच्छा से स्वेच्छा, और बाकी सभी में भी यही अप्लाई होगा। देखते हैं, न प्लस इति, तो न अ और ई क्या होगा, ए, तो ये रहा अपने पास ए, और ई तो वहां चला गया तो ये बचा ती, तो न प्लस इति नेति। अगला शब्द है मृग प्लस इंद्र, शब्द बनेगा मृगेंद्र। क्या बनेगा, मृगेंद्र। अगला अपने पास है सुर प्लस इंद्र, क्या शब्द है, सुर प्लस इंद्र। सुर का मतलब है यहां पर देवता, सुर का मतलब क्या है, देवता, और सुर प्लस इंद्र से बनेगा शब्द अपने पास सुरेंद्र, या ना देवताओं का इंद्र कौन है, तो सुरेंद्र इंद्र को कहा गया ना, इंद्र का पर्यायवाची है। अगला अपने पास शब्द है ईश्वर प्लस इच्छा, तो अ प्लस ई मिलकर ए बनेगा, तो ए कहां लगेगा, र के ऊपर ए लगेगा, तो ये रहा ए, और ई तो ए बनने में चला गया तो च और छा, तो ईश्वर प्लस इच्छा से क्या हुआ, ईश्वरेच्छा। अगला है गज प्लस इंद्र, गज का मतलब हाथी, हाँ, गज प्लस इंद्र शब्द बना गजेंद्र, और गजेंद्र किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। चलो इसको रहने देते हैं ना, यहां नहीं लिखते। गज प्लस इंद्र गजेंद्र। अगला है देव प्लस इंद्र देवेंद्र, ये भी क्या है, देव का पर्याय, इंद्र का पर्यायवाची। शब्द बनेगा देव प्लस इंद्र से, देखो अ प्लस ई से ये रहा ए, तो बना है अपने पास देवेंद्र। हाँ, अगला शब्द देखते हैं, देवेंद्र डबल आ गया क्या, इसको मिटा देते हैं। अगला शब्द कौन सा है, ज्ञान प्लस इंद्रिय, अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए, तो ये रहा ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय। देखो शेष शब्द को अपन ने वैसा वैसे रखा, बस अ और ई से मिलकर बना क्या, ए, तो ये रहा अपने पास ए, बाकी शब्दों को ऐसा कैसे रखा, बस ई कहां चला गया, ए के निर्माण में, इसलिए यहां आपको ई नजर नहीं आ रहा है। अब अगला शब्द है इतर प्लस इतर, इतर, इतर में क्या है, अ, तो अ और ई मिलकर क्या बनेगा, ए, तो ये रहा ए, और शेष शब्द ई यहां चला गया तो तर, तो शब्द बना इतरेतर, इतर प्लस इतर इतरेतर, और इतर का मतलब कल भी बताया था अन्य, क्या होता है, अन्य। अगला शब्द है बाल प्लस इंदु, शब्द बनेगा इससे बालेंदु, क्या बनेगा, बालेंदु। फिर है योग प्लस इंद्र, अ प्लस ई से ए, तो ये रहा ये ए, तो शब्द बना योगेंद्र, योग प्लस इंद्र योगेंद्र। फिर है शुभ प्लस इच्छुक, तो क्या होगा, शुभेच्छुक। हाँ, जो अपना बढ़िया सोचता है वो क्या है, शुभेच्छुक, यानी अपने बारे में चिंता करने वाला, या अपने स्वास्थ्य की जानकारी लेने वाला, या अपने भले भला सोचने वाला, शुभेच्छुक, यानी आपका शुभ चाहने वाला। अगला है प्र प्लस इशिति, प्र प्लस इशिति से क्या बनेगा, अ और ई से ये रहा ए, और शेष शब्द शी और ती, तो प्र प्लस इशिति से बना प्रेषिति। तो प्रेषिति का मतलब यहां एक तो होता है प्रेषक, क्या शब्द होता है, प्रेषक, और एक है प्रेषिति। तो प्रेषक जो भेजता है ना, जो भेजता है ना, भेजने वाला क्या हुआ, प्रेषक, और उस पत्र को वापस कोई भी चीज भेज रहा है तो उसको प्राप्त करने वाला होगा, वो क्या होगा, प्रेषिति, यानी पत्र प्राप्त करने वाले को क्या कहेंगे, प्रेषिति, पाने वाला। तो यहां प्रेषिति का मतलब है पाने वाला, पाने वाला क्या है, पत्र पाने वाला, और पत्र को भेजने वाले को क्या कहते हैं, प्रेषक। हम्म, ये तो शब्द हो गए अपने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई, तो ले दे के बनेगा क्या अपने पास ए, तो ए के उदाहरण अपने ये वाले देख लिए। आगे देखते हैं, हाँ, आगे क्या है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अब आएगा अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या आएगा, बड़ी, तो बनेगा क्या, ए, तो देखते हैं कैसे बनता है ए।
शब्द दिया हुआ है अपने पास नर प्लस ईश। न र में क्या क्या है? अ। और ये रहा बड़ी, तो अ और बड़ी मिलकर क्या बनेगा? ए। तो ये रहा अपने पास शब्द नरेश, और र के ऊपर ए की मात्रा, नर प्लस ईश नरेश। और अगला शब्द है सर्व प्लस इक्षण। शब्द बनता है इससे सर्वेक्षण। सर्व प्लस इक्षण, सर्व का मतलब सभी होता है ना, सर्वेक्षण। अगला है गण प्लस ईश। क्या बनेगा? अ प्लस ई से ये रहा ए, तो शब्द बनेगा गणेश। फिर है प्र प्लस इक्षा। क्या बनेगा? अ और ई मिलकर ये रहा ए, तो शब्द बना प्रेक्षा। प्र प्लस इक्षा प्रेक्षा। अगला है उप प्लस इक्षा। इससे बनेगा उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब किसी को, हाँ अंग्रेजी में कहे तो इग्नोर करना, या ना उसकी उपेक्षा की जा रही है, या ना उसकी ओर ध्यान नहीं देना। कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, या व्यक्ति के स्थान, व्यक्ति के संदर्भ में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है उपेक्षा। अगला शब्द है अपने पास एकेश्वर। एकेश्वर का संधि विच्छेद होगा एक प्लस ईश्वर। क्या होगा? एक प्लस ईश्वर। फिर है खग प्लस ईश। खग का मतलब क्या है? पक्षी, यानी पक्षी का पर्यायवाची क्या है? खग। इससे शब्द बनेगा खगेश। अ और ई मिलकर ए हो जाएगा, और खगेश कहा जाता है, खग का जो ईश है उसको क्या कहा जाता है? खगेश। और खग का ईश है गरुड़, यानी गरुड़ का पर्यायवाची क्या है? गरु, हाँ, गरुड़ का पर्यायवाची क्या है? खगेश। अगला शब्द दिया हुआ है अपने पास योगेश्वर। योगेश्वर का संधि विच्छेद होगा योग प्लस ईश्वर। हाथ से लिखोगे तो बेटर रहेगा, निवेदन है आपसे ना, रोज मैं यही कहूंगा कि हाथ से लिखना है आपको। बाकी तो वीडियो देख लोगे और फिर एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, भूल जाओगे। हाथ से लिख के बार बार रिवीजन करोगे तो इस काम होगा। अगला शब्द दिया हुआ तारकेश। शब्द है तारक प्लस ईश। तारक मतलब तारक का मीन्स याद नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं बाद में। अगला है परमेश्वर। परम प्लस ईश्वर। क्या होगा? परम प्लस ईश्वर। परम का मतलब होता है श्रेष्ठ। अगला है प्राणेश्वर। प्राण प्लस ईश्वर। प्राण प्लस ईश्वर। फिर है भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर का संधि विच्छेद होता है भुवन प्लस ईश्वर। भुवन का मीन्स होता है, मतलब होता है संसार। क्या होता है? संसार। संसार के जो ईश्वर हैं वो क्या है? भुवनेश्वर। अगला शब्द दिया हुआ है रामेश्वर। राम प्लस ईश्वर, यानी राम के जो ईश्वर है वो है रामेश्वर, और राम के ईश्वर कौन है? शिव। तो रामेश्वर क्या है? शिव। रावण प्लस, सेम ही बात है, रावण के जो ईश्वर है वो क्या है? रावणेश्वर। रावण प्लस ईश्वर रावणेश्वर, और रावणेश्वर किसको कहा गया है? रावण के ईश्वर वापिस कौन है? शिव। तो शिव का पर्यायवाची हुआ रावणेश्वर। अगला शब्द दिया हुआ लोक प्लस ईश। लोक का मतलब यहाँ होता है संसार, है ना, और लोक के ईश कौन है? शब्द तो इससे बनेगा लोक प्लस ईश से लोकेश, और लोक के ईश है ब्रह्मा, है ना। ब्रह्मा का पर्यायवाची क्या है? ये लोकेश। अगला शब्द दिया हुआ है प्रेक्षक। प्र प्लस इक्षक, और इक्षक अपन ने देखा था कि बड़ा होता है ई। फिर दिया हुआ है पर्वतेश्वर, यानी पर्वत प्लस ईश्वर। ए लग रहा ना, ये यहां से टुकड़ा होगा, पर्वत प्लस ईश्वर पर्वतेश्वर। हाँ, ये है अ और ई के उदाहरण अपन ने देखे। दूसरी कंडीशन देखिए, फिर देखते हैं अपन तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ होगा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई होगा, तो बनेगा अपने पास ए। तो देखते हैं इस वाले उदाहरण। शब्द दिया हुआ है महेंद्र। क्या होगा महेंद्र का संधि विच्छेद? महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र, हाँ वही महेंद्र बाहुबली, वो तो नहीं है लेकिन नाम है ना महेंद्र। महा प्लस इंद्र महेंद्र। अगला शब्द दिया हुआ राजा प्लस इंद्र, तो शब्द बनेगा इससे राजेंद्र।
हाँ, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ, और ई मिलकर ए बनेगा, तो ये आ तो उसमें चला गया, इसलिए यहाँ ज आया, केवल अ ही आया ना। और फिर क्या ऐड हुआ? ए ऐड हुआ है ना, आ प्लस ई से ए बना, तो ये रहा अपने पास ए। अगला शब्द दिया हुआ यथा प्लस इष्ट, इससे क्या शब्द बनेगा? यथेष्ट। यथेष्ट। फिर यथेच्छा शब्द बनेगा, संधि विच्छेद होगा इसका, यथा प्लस इच्छा। क्या होगा दोस्तों? यथा प्लस इच्छा। फिर दिया हुआ रसना प्लस इंद्रिय, रसना प्लस इंद्रिय से शब्द बनेगा रसनेन्द्रिय। देखो यहां से टुकड़ा दिया हुआ, तो यहां से इसको वापिस जोड़ेंगे, रसनेन्द्रिय। आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं, बस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देख के क्या कर देना है? ए का निर्माण कर देना और ए की मात्रा लगा देना। और जैसे पूरा शब्द आए, तो जहां ए की मात्रा लग रही नहीं, ये पूरा शब्द आ रहा है, तो यहां से टुकड़ा हो जाएगा। अगला शब्द है, अगला कंडीशन है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? ई, यानी बड़ी ई होगा, और तो बनेगा क्या? ए। तो शब्द है अपने पास द्वारका प्लस ईश, द्वारकेश। हाँ, द्वारकेश किसको कहा गया? कृष्ण। कि द्वारका के ईश कौन है? तो कृष्ण है द्वारकेश। अगला शब्द दिया हुआ रमा प्लस ईश, शब्द बनेगा रमा प्लस ईश का रमेश। रमा के जो ईश है वो रमेश है ना। राका प्लस ईश, राका का मतलब यहाँ रात्रि होता है। क्या होता है? रात्रि। अब रात्रि के ईश कौन है? जो रात में चमकता वो कौन है? चंद्रमा, चांद, थारा चांद जसो मुंडो। तो क्या है? राकेश। रात में कौन चमकता है? चंद्रमा। और राका का मतलब रात्रि। तो राका प्लस ईश राकेश। अगला शब्द दिया हुआ है मिथिला प्लस ईश। हाँ, रामायण देखी होगी, मिथिला नरेश। और मिथिला नरेश की पुत्री कौन? मिथिला नरेश जनक की पुत्री कौन है? सीता। तो मिथिलेश कौन है? राजा जनक। मिथिला प्लस ईश मिथिलेश, यानी मिथिला के ईश। फिर दिया हुआ है उर्मिला प्लस ईश। उर्मिला किसकी वाइफ का नाम था? किसकी पत्नी का नाम था? उर्मिलेश, लक्ष्मण की पत्नी का नाम था ना। उर्मिला के ईश कौन है? लक्ष्मण। फिर शब्द दिया हुआ गंगा प्लस ईश, इससे बनेगा शब्द आ और ए ई मिलकर क्या बनेगा? ए, तो ये रहा ए। तो गंगा प्लस ईश से क्या हुआ? गंगेश, गंगा के ईश। अगला है उमा प्लस सॉरी उमेश, उमा प्लस ईश। उमा कहते हैं माता पार्वती को, उमा के ईश कौन है? शिव। उमा नाम है पार्वती का, और उमेश किसको कहा गया है? शिव को। फिर दिया हुआ गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका का मतलब होता है नींद। क्या होता है दोस्तों? नींद। और नींद के जो ईश हैं वो क्या है? गुड़ाकेश। संधि शब्द बनेगा इसका गुड़ाकेश। हाँ, गुड़ा के जो ईश हैं वो गुड़ाकेश। और गुड़ा नींद को, नींद के भगवान या नींद को जीतने वाला ईश कौन है? अर्थात ये है शिव का पर्यायवाची। नींद के भगवान कौन है? शिव। गुड़ाका का मतलब होता है नींद। हाँ, तो ये तो हुई अपनी गुण संधि में ए वाले उदाहरण अपन ने देख लिए। ए वाले देख लिए ना? हाँ, ए तक अपन ने पढ़ लिया है, ए को ही पढ़ा। अब अपने पास बाकी रहा है ओ और अर। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अपन ने पढ़ा है। हम्म हम्म गुण संधि में देखा था, गुण संधि में कौन? इन तीनों को अपने को याद रखना, ए ओ अर। तो ये रहा ए की चारों कंडीशन। ये चारों कंडीशन अभी अपने आज देखी। अब फिर देखेंगे इसको, कल देखेंगे ओ वाला है कि ओ की चारों कंडीशन कैसे होती है और चारों कंडीशन का निर्माण या उदाहरण कौन कौन से है। फिर देखेंगे अपन अर वाले कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या होगा? अ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? सॉरी, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ या आ में से कोई एक होगा, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा? री होगा। तो दोनों का क्या बन जाएगा? अर बन जाएगा। और अर में र क्या होगा? हलंत वाला होगा। तो ये अपन देखेंगे कल। हाँ, वापिस वही निवेदन, आप सभी को इनके हाथ से लिख के नोट्स बनाने हैं। तो इसके आगे मिलते हैं अपन कल। जय हिंद, जय भारत।